बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। और आज की जो वीडियो है इसमें मैं दो जो न्यूमेरिकल्स हैं क्लास 10 फ़िज़िक्स 2023, ये मैं ऑलरेडी वीडियो जो है अपलोड कर चुका हूँ। दो पार्ट्स में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। बस उसमें एक मसला ये हुआ कि एक तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन था उसमें सॉल्व करने के दौरान थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे हुई, तो मुझे लगा कि जो है इसको दोबारा से एक बार मुझे अपलोड कर देना चाहिए। ऑल्दो कि वहाँ मैंने करेक्शन बता दी है कि मैंने क्या करेक्शन करनी थी। इसके अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे जो कूलम्स कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं, तो उसकी जो मैंने वैल्यू बताई वो तो सही थी, लेकिन उसका जो यूनिट मैंने लिखा वो गलत लिख दिया था। तो इसी वजह से जो है क्वेश्चन नंबर 10 और 11 जो है मैंने एक बार सोचा एक बार मैं और बनाकर ठीक से बिल्कुल जो है वो अपलोड कर दूँ, ताकि किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन जो है वो बाकी ना रहे देखने वालों को। और लिंक जो है मैं जो है जितने भी पार्ट्स वगैरह हैं उन सब में ये प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सको इन वीडियोस को। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 आपको करवाने वाला हूँ दोबारा से, ठीक है। इंशाल्लाह इस बार जो है वो कोई गलती नहीं होगी। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं डेटा। कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए यूज्ड कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल। तो इसको मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आप इजीली जो है इसको पढ़ लो एक बार सवाल को। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रेयर व्यू ऑन अ ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 4 मीटर। स्फेरिकल मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, और जिस स्फेयर से इसको कट किया जाता है उसका जो रेडियस है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसकी वैल्यू हमें गिवन है 4 मीटर, ठीक है। इससे हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करने में हेल्प होगी। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड, बस एक ऑब्जेक्ट है जो कि मिरर के सामने मौजूद है, उसका डिस्टेंस हमें गिवन है 5 मीटर है, स्मॉल पी की वैल्यू है ये। द मिरर फाइंड द इमेज पोजीशन, ठीक है। फाइंड द इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन ये कि स्मॉल क्यू हमें फाइंड आउट करना है, और क्यू की जो साइन है वो हमें बता देगी कि इमेज की नेचर रियल है या वर्चुअल है। तो डेटा बना लेते हैं हम जल्दी से। रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से इसको हम लिखते हैं। फोकसिंग का थोड़ा इशू आता है जनाब, बाज़ औक़ात मैं भूल जाता हूँ कि इसको फोकस करना है, क्योंकि एक बार जब किसी ऑब्जेक्ट को इसके करीब करते हैं कैमरे के और फिर वापस से दूर करते हैं तो फिर फोकसिंग का तो इसमें थोड़ा इशू आता है मेरे पास कैमरे में। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है हमारे पास है 4 मीटर, तो 4.00 हमने लिख दिया, और मीटर में ये वैल्यू हमें गिवन है। इफ़ अ बस इज़ लोकेटेड, तो ये पी की वैल्यू है हमारे पास। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो बस हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है स्मॉल पी, और इसकी वैल्यू है 5.00 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें क्यू की वैल्यू जो है यानी इमेज पोजीशन फाइंड आउट करनी है, स्मॉल क्यू ये हमें फाइंड आउट करना है। इसके अलावा हमें नेचर ऑफ इमेज भी बतानी है कि ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है। तो इसके लिए कोई सिंबल यूज़ नहीं करते हैं हम, तो इसलिए यहीं पर हम डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, सिंबल कोई यूज़ नहीं होता इसके लिए। क्यू का जो साइन है उसी से हमें पता चलेगा कि रियल है या वर्चुअल है। अब उसके बाद हम इसमें हेडिंग लगा लेते हैं, और हमें इसमें यूज़ करना है मिरर इक्वेशन को 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इसके साथ साथ फोकल लेंथ हमें क्योंकि पहले फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम फोकल लेंथ जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे बाय यूजिंग रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंस के 3 डॉट्स मैंने लगा दिए हैं, और ये ब्लू से ही करना था। स्मॉल एफ जो है वो इक्वल होता है r/2 के। रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ करते हैं तो फोकल लेंथ आ जाती है, और देयरफॉर फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 4.00 डिवाइडेड बाय 2 एम्प्लॉयज़ दैट 2.00 मीटर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये वैल्यू तो आ गई है, लेकिन हमें साइन का भी ख्याल रखना होता है। हमारे पास जो मिरर है कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, तो इस साइन कन्वेंशन का भी आपने ख्याल करना होता है इन सवालात में। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंस मिरर इज़ कॉन्वेक्स देयरफॉर
f इज इक्वल्स टू माइनस में 2.00 मीटर। ये जो यहाँ तक का जो पार्ट था ये तो मैंने पिछले सवाल में भी जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें भी बिल्कुल ठीक था। गलती जो हमसे हुई थी वो मिरर इक्वेशन वाली जगह पर जहाँ हमने वैल्यूज पुट की थी वहाँ पर हुई थी। तो अब हम अप्लाई कर देते हैं मिरर फार्मूला या मिरर इक्वेशन। सिंस 1 अपॉन स्मॉल f इक्वल्स टू 1 अपॉन स्मॉल p प्लस 1 अपॉन स्मॉल q, देयरफॉर 1 अपॉन, अब हमारे पास जो वैल्यू थी वो माइनस में है फोकल लेंथ के लिए, तो माइनस साइन फ्रैक्शन में हम फ्रैक्शन पूरी फ्रैक्शन के साथ लगा देते हैं और 2.00 ये वैल्यू है। इक्वल के बाद है 1 अपॉन p, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें गिवन है सवाल में वो है 5.00 और प्लस साइन है फिर 1 अपॉन q है। हमें फाइंड आउट करना है q, इमेज की पोजीशन। माइनस में 1 अपॉन 2.00 माइनस में 1 अपॉन 5.00, इक्वल के बाद आ रहा है 1 अपॉन q। तो प्लस में 1 अपॉन 5 था, फ्रैक्शन पूरी फ्रैक्शन यहाँ से दूसरी जगह मूव करवाई है तो ये माइनस में 1 अपॉन 5 हो गया दूसरी तरफ आकर। अब हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं। डिनोमिनेटर में यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास 2.00, तो इसको हमें मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 5.00 से। अब नीचे करवाया है मल्टीप्लाई तो ऊपर भी करवाना पड़ेगा 5.00 से। उसके बाद माइनस साइन ये वाला मैंने लिखा, फिर फ्रैक्शन, अब नीचे 5.00 यहाँ पे लिखा था तो इसको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 2.00 से, और ऊपर 1 लिखा हुआ था ये और मल्टीप्लाई करा दिया हमने 2.00 से। यानी इस फ्रैक्शन को भी 5.00 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराया है और इस इक्वेशन को 2.00 से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया है, ठीक है। और इक्वल के साइन के बाद हमारे पास है 1 अपॉन स्मॉल में q। तो अब होगा ये कि डिनोमिनेटर हो जाएंगे सेम, यानी कि 10.00 दोनों के नीचे आ जाएगा। और जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है फ्रैक्शंस में तो आपको पता है इसको हम एक बार लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस में 5.00 माइनस में 2.00 और ये फाइनली हो जाएगा माइनस में 7.00 डिवाइडेड बाय 10.00 इक्वल्स टू 1 अपॉन q। अब हमें फाइंड करना है q, तो हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल मतलब दोनों तरफ जो है जो चीज़ें हैं उनकी पोजीशन, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देंगे और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, यानी फ्रैक्शन को उलट देंगे। इस काम को हम कह रहे होते हैं मैथ्स में रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा माइनस में लगा रहेगा माइनस साइन और ये हो जाएगा 10.00 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल्स टू q। यहाँ पे आप वर्डिंग चाहो तो लिख सकते हो टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स। तो अब ये कैलकुलेटर हमें यूज़ करना पड़ेगा। कैलकुलेटर हम यूज़ कर लेते हैं जनाब। 10 को डिवाइड करवाना है 7 से, साइन हम खुद लगा लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो ये आ रहा है हमारे पास 1 पॉइंट और पॉइंट के बाद काफ़ी ज़्यादा डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये मैं ज़रा करवा देता हूँ आपको, एक मिनट। 7.00 था, 7.00, ठीक है। तो अब देखें हमारे पास फाइनल आंसर जो हम लिखेंगे अब उसमें कितने डिजिट्स लिखें वो डिपेंड करेगा कि हमारे पास जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स जो हैं किस वैल्यू में है, ठीक है। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो किस वैल्यू में है हमारे पास। तो डिनोमिनेटर में देखें आपको 3 सिग्निफिकेंट फिगर नज़र आ रहे हैं और ऊपर वाली जो वैल्यू है इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर आपको नज़र आ रहे हैं। तो जब हम डिवाइड करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का भी हम ध्यान रखें, इसीलिए मैंने सारे ज़ीरोज़ जो हैं लगाए हैं और ज़ीरोज़ मैंने रिमूव नहीं किए हैं। यही वजह थी लिखने की। आप सोच रहे होंगे यकीनन कि इतना मुश्किल करके मैं क्यों लिख रहा हूँ ये, तो इसका रीज़न ये था, आपको आखिर में मुझे ये चीज़ समझानी थी। तो यानी फाइनल आंसर में हमारे पास जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। फॉर दैट्स वाई अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि हमें क्या करना है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 1.428, ठीक है। तो हमें 1.42 तक रखना है क्योंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। एक तो हो जाएगा ये 1, एक हो जाएगा 4 और एक उसके बराबर वाला, जिसकी हमें डिसीजन लेना है कि ये 2 ही रहेगा या ये 3 बन जाएगा। हमें राउंडिंग ऑफ रूल्स अप्लाई करना पड़ेंगे। 2 के बराबर वाले नंबर को देखें, बाकी सबको भूल जाएं जो आगे हैं।
8 है, ये ग्रेटर देन 5 है, 5 से बड़ा नंबर है। तो अगर 5 से बड़ा नंबर हो तो हमें क्या करना होता है, +1 करवाना पड़ता है लास्ट डिजिट में, ठीक है, जो हमें चाहिए। तो हमें 2 तक चाहिए वैल्यू और इसमें हमें +1 करवाना पड़ेगा, क्योंकि बराबर में जो 8 नंबर लिखा हुआ है वो 5 से बड़ा है। राउंडिंग ऑफ रूल अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो ये 1.43 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे लिख देते हैं Q की वैल्यू। जिस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना होता है उससे हम लेफ़्ट साइड पे लिखते हैं। तो स्मॉल q जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस में हमारे पास 1.43 और ये मीटर में हमारे पास आंसर आया है। अब इन साइन से हमें पता चलता है कि नेचर क्या होगी, माइनस साइन है तो इसका मतलब जो इमेज है वो वर्चुअल है। तो हम यहाँ बता देंगे ये बात, सिंस q is negative, therefore image is virtual। उसके बाद अब आप रिज़ल्ट की हेडिंग लगा कर ये बात नीचे भी पूरा आंसर आप इसका मेंशन कर देंगे। वीडियोस थोड़ी लेंथी हो जाती है नो डाउट मेरी, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि आपको एक एक चीज़ जो है वो डिटेल में बता दूं। तो यही वजह है कि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है हर बार। जी, तो हैंस इमेज पोजीशन इज़ 1.43 मीटर। अच्छा, यहाँ पे अब एक बात और बताने वाली वो ये कि आप या तो -1.43 मीटर लिख दें पूरा एज इट इज़, या फिर आप वर्डिंग में भी बता सकते हो। ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बन रही है, ठीक है। अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बनती है, जैसे कि प्लेन मिरर में होता है, हम उसके सामने खड़े होते हैं और हमें इमेज जो है वो ऐसा मालूम होता है जैसे हमारी तरह का कोई आदमी जो है या हमारी तरह का कोई इंसान जो है वो इमेज के अंदर मौजूद है, इमेज के अंदर की तरफ मौजूद है। इमेज के अंदर की तरफ होने का मतलब ये है कि इमेज की बैक साइड पे मौजूद है वो, ठीक है। तो ये माइनस साइन ये बात शो कर रहा होता है, ठीक है। तो आप या तो माइनस साइन पूरा लिख दें एज इट इज़, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.43 मीटर बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर जब भी इमेज होगी वो वर्चुअल होगी, और मिरर के लिए ये बात, लेंस के लिए नहीं है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर होगी तो वही होगी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे इमेज बता देते हैं, इमेजेस एंड इमेज इज़ वर्चुअल। सही, तो इस तरह से हमने सॉरी, तो ये पूरा हमने बता दिया है, इसमें रिज़ल्ट को अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर दिया है। अब उसके बाद हम अगला न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही था ये सवाल, बस इसमें मुझसे एक मिस्टेक ये हुई कि जो हम इसमें कूलम्स कांस्टेंट के यूज़ करते हैं उसका मैंने यूनिट गलत वहाँ पे जो है लिख दिया था वीडियो के दौरान। काफ़ी सारे डिस्टर्बेंस थी उस वक्त जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा था, बार बार जो है वो शोर हो रहा था, तो मुझे बार बार कैमरा जो है वो बंद करना पड़ रहा था, फिर स्टार्ट कर रहा था। इस वजह से जो है थोड़ी सी मतलब ध्यान हट जाता है बंदे का। अब हम कर लेते हैं क्वेश्चन। तो इसी वजह से मैं दोबारा से आपको जो है बता रहा हूँ, बाकी पूरा सही सॉल्व हुआ है, वहाँ पर कोई गलती उसमें नहीं है, बस एक ही गलती थी जो मैंने आपको बता दी है, तो इसलिए मैं जल्दी से इसको सॉल्व करवा रहा हूँ। अब तो ये हमें Q1 पता है, चार्ज 1 और मैग्नीट्यूड है ये, ठीक है। चार्ज 1 इसको हम लिख रहे हैं Q1 से, और इसकी वैल्यू है 5 माइक्रो कूलम। कूलम चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, माइक्रो यहाँ प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू हमें लिखना पड़ेगी 10⁻⁻⁶ कूलम, ऐसे लिख देंगे इसको हम। उसके बाद हमारे पास है चार्ज 2, और इस ये Q2 से इसको हमने लिखा हुआ है, सवाल में खुद ही लिख के दे दिया उन्होंने, 3 माइक्रो कूलम। बुक के न्यूमेरिकल्स हैं दोनों, 10 भी 11 भी दोनों न्यूमेरिकल्स हैं, बुक में मौजूद हैं, सेम वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ तक चेंज नहीं की है उन्होंने। तो ये हो जाएगा 3 exponent -6 कूलम। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस है, और डिस्टेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं बस डायरेक्ट, R = ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि 5 एक्सपोनेंट -2 मीटर, ठीक है। आप डिवाइडेड बाय 100 भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि हमारे पास 10 की पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं तो ये सारी चीज़ें मैंने 10 की पावर्स में ही लिखी हैं,
ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। हमें फाइंड आउट करना है फोर्स, कूलम्स फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो COULOMBS और ये फोर्स, इसको हम कैपिटल F से लिख रहे होते हैं। उसके बाद हम सॉल्यूशन की हेडिंग लिख लेंगे और फार्मूला जो है उसके रेफरेंस दे देंगे। सॉल्यूशन फॉर्मूले का रेफरेंस F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R²। K के बारे में बता देते हैं। K इज़ कूलम्स कांस्टेंट, जो आना था यहाँ पर, कूलम्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या है, K जो है इसकी वैल्यू होती है 9 एक्सपोनेंट 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पे मुझसे गलती हुई थी, मैंने यहाँ किलोग्राम स्क्वायर वहाँ पे लिख दिया था, जबकि होना चाहिए था कूलम स्क्वायर। ठीक है, पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, यानी कि अपॉन में है ये चीज़, तो कूलम की पावर जो है -2 हो जाएगी। तो ये वहाँ पे मिस्टेक हुई थी मुझसे बस। देयरफॉर F इक्वल्स टू, बाकी सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, 9 एक्सपोनेंट 9 मल्टीप्लाइड बाय, उसके बाद 5 एक्सपोनेंट -6। और ये चील की जनाब आवाज़ आ रही है चिल्लाने की, ना आए तो बेहतर है वीडियो में। बाज़ों का ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग के दौरान शोर हो रहा होता है लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता, अच्छी जो है मतलब हो जाती है ये चीज़ कि अगर रिकॉर्ड ना हो तो 5 एक्सपोनेंट -2 स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो नंबर्स हम जो है अलग सॉल्व कर लेंगे, और जो हमारे पास वो हैं एक्सपोनेंट्स हैं उनको हम अलग सॉल्व कर लेंगे। तो 5 से देखें, नहीं यहाँ पर सॉरी कैंसिल नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि पावर 2 लगी हुई है, पहले हमें पावर सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये अभी कटा नहीं है, कैंसिल नहीं हुआ। तो पहले हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। नीचे वाला तो बड़ा आसान है, देखें 5 की पावर 2, यानी पावर 2 5 पर भी है और यहाँ भी है, तो ये हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 10 की पावर -4, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। अब ये देखें 5 3 15 हो जाएगा, 15 9 सा जो है हम कर लेते हैं, ये कितना होगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 9, तो ये हो रहा है 135 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब देखें 10 की सारी पावर मैं एक ही के ऊपर लगाऊंगा क्योंकि बेस सेम है, 9 - 6 -6। अब अगले स्टेप में हमें ये करना है कि 135 को 25 से मुझे डिवाइड करवाना है और इन सारी पावर्स को सॉल्व कर देना है। तो पहले पावर्स को कर लेता हूँ मैं। तो 9 - 6 ये होता है 3, और प्लस में 3 आएगा ये, तो प्लस में 3 और माइनस में 6, तो ये हो जाएगा -3, और -4 जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस में 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा इसको हम कर लेते हैं, 135 को मैं डिवाइड करवा देता हूँ, 135 इसको हम डिवाइड करवा रहे हैं 25 से, तो ये आंसर आ रहा है हमारे पास 5.4 आ रहा है। ठीक है, 5.4 जी 5.4, तो ये f की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 -3 जब आप करेंगे तो प्लस में 1 आएगा, तो 1 को तो हम लिखते नहीं पावर में, तो मल्टीप्लाई बाय 10 लिखने से बेहतर है इसको हम सॉल्व ही कर देते हैं। साइंटिफिक नोटेशन उस वक्त फ़ायदेमंद रहती है जब वैल्यू बहुत लार्ज हो या बहुत स्मॉल हो, जैसे कि यहाँ पर था, ये यहाँ पे बहुत स्मॉल वैल्यूज़ थी, और के में देखें आप तो के में जो है ये बहुत लार्ज वैल्यू थी, तो यहाँ लिखें तो फ़ायदा होता है। अब इतना सा लिखने का क्या फ़ायदा है, तो 5.4 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 54 आ जाएगा। फोर्स का यूनिट किसी भी तरह की फोर्स हो उसका यूनिट न्यूटन होता है, तो यहाँ पे भी न्यूटन ही होगा। सही है, तो ये हमारे पास आ गई है 54 न्यूटन। अब इसको रिज़ल्ट को हम वर्डिंग में भी बता देते हैं। रिज़ल्ट
फोर्स किसी भी फॉर्म में हो, वेट की फॉर्म में हो, सेंट्रीपिटल हो, फ्रिक्शन हो, टेंशन हो, कोई भी फोर्स हो, उसका यूनिट जो है 1 होगा। एक चीज़ ऐसी है जिसमें नाम तो फोर्स का आ रहा होता है लेकिन यूनिट उसका न्यूटन वाला नहीं होता है, एक वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, ईएमएफ, उसमें फोर्स का वर्ड यूज़ तो हो रहा है लेकिन यूनिट जो है उसका वो क्या होता है, वो वोल्ट होता है, और वो बिल्कुल अलग चीज़ है। फोर्स कह तो रहे हैं उसको हम, लेकिन उसकी डेफिनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो वो बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा खैर, रिज़ल्ट हम लिख देते हैं। रिज़ल्ट में हमें लिखना था कूलम्स फोर्स बतानी थी। हैंस कूलम्स फोर्स और सिमिलर चार्जेस हैं तो ऑब्वियसली ये रिपल्सिव फोर्स होगी, तो यहाँ पे बाद में लिख देते हैं। हैंस कूलम्स फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन द गिवन चार्जेस इज़ 54 न्यूटन। तो जनाब आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।